Hello children, welcome back in our English grammar class. It is our chapter 2, Nouns, part 2. In our first part, we have learned about nouns. What is noun? Noun is the name of place, person, thing and animals. And we have also seen some part of exercise. Now, we will see the remaining part of exercise in this part. Question D. In this word search, find 10 names of people who help us. ये जो वर्ड सर्च यहाँ पर दिया हुआ है, इस वर्ड सर्च में 10 नेम में सर्च करने हैं जो कि कम्युनिटी हेल्पर्स के हैं। 10 कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम इस वर्ड सर्च में सर्च करके उन्हें हमें सर्कल करना है। तो कौन कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम है इसमें देखते हैं। टीचर, TEACHER, टीचर। देन टेलर, फ्लोरिस्ट, पोस्टमैन, फायर फाइटर, केमिस्ट, इंजीनियर, वेटर, फार्मर एंड नर्स। ये जो है 10 कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम्स दिए हुए हैं। अब now complete these sentences with the names you have found. जो नेम्स हमने सर्च किए हैं, अब उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो जिनके हमें आंसर्स लिखना है। फर्स्ट वन इज आई सेल फ्लावर्स, आई एम अ, जो फ्लावर्स सेल करते हैं बेचते हैं वो कौन है? आई एम अ फ्लोरिस्ट। आई सेल फ्लावर्स, आई एम अ फ्लोरिस्ट। सेकेंड वन, आई हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न, आई एम अ, मैं बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करती हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। देन थर्ड वन, आई सेल मेडिसिन इन अ शॉप, आई एम अ, मेडिसिन बेचते हैं शॉप में, ये कौन है? आई एम अ केमिस्ट। देन फोर्थ, आई सर्व पीपल इन अ रेस्टोरेंट, आई एम अ, रेस्टोरेंट में पीपल को सर्व करने का काम करते हैं, कौन है? आई एम अ वेटर। Then fifth one is I grow crop in the field, I am a farmer, यानी खेत में फसल उगाने का काम करते हैं, कौन है? I am a farmer. Then sixth one is I design machines, road and bridges, I am a engineer. I design machines, मशीन को डिजाइन करते हैं, रोड को, ब्रिजेस को डिजाइन करते हैं, ये कौन है? I am a engineer. Seventh one, I deliver letters, I am a postman. जो लेटर्स को डिलीवर करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, कौन है? पोस्टमैन। 8, I stitch clothes, I am a tailor. क्लोथ्स को स्टिच करने वाले कौन है? टेलर। 9, I put out fires, I am a firefighter. Put out fire, फायर बुझाने का काम कौन कर रहा है? Firefighter. Then 10, I work in a hospital, I look after those who are sick, I am a nurse. जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं और जो बीमार है उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो कौन है? नर्स। Then the names given in common to every person, place, animal or thing are called common noun. कॉमन नाउन यानी कि वह नाम जो किसी एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्ति वस्तु को समान रूप से दिया जाता है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है बॉय, गर्ल, पेंसिल एंड रिवर। बॉय, अब कॉमन कोई भी बॉय है, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है, बॉय यानी कोई भी हो सकता है जो समान रूप से दिया गया है बॉयज को। गर्ल, बहुत सारे गर्ल्स हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकती है, यानी पर्टिकुलर किसी गर्ल का नाम दिया है क्या? नहीं। तो गर्ल जो है ये कॉमन रूप से दिया गया नाम जो है उसे कहेंगे गर्ल। पेंसिल, किसी एक ब्रांड का नाम नहीं दिया है, सिर्फ पेंसिल लिखा है, तो ये क्या हुआ? एक कॉमन नाउन। रिवर, किसी एक रिवर का नाम है क्या? गंगा, इंडस, यमुना, किसी एक रिवर का नाम नहीं दिया है, सिर्फ रिवर कहा गया है, यानी ये कौन सा नाम हुआ? कॉमन नाउन। देन प्रॉपर नाउन, proper nouns are the names given to particular people, place, animals or things.
पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स को जो नेम दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। यानी किसी एक विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थल या प्राणी को जो नाम दिया जाता है उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, रवि। रवि किसका नाम है? एक बॉय का नाम है। बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, लेकिन उस बॉय को जो नाम दिया गया है रवि, तो वो उस बॉय का प्रॉपर नाउन हुआ। यानी जो रवि नाम का लड़का है, प्रॉपर उसी को जो नाम है वो है उसका प्रॉपर नाउन। प्रिया, अब गर्ल कॉमन नाउन हो गया, लेकिन प्रिया, वो गर्ल्स में से जो प्रिया है वो उसका एक प्रॉपर नाउन हुआ। विशिष्ट गर्ल का जो नाम है उसका नाम जो है उसे कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। बैगन प्रॉपर नाउन। यमुना प्रॉपर नाउन है, जिसके रिवर कॉमन हो गया, लेकिन यमुना एक पर्टिकुलर एक रिवर का नाम हुआ, एक विशिष्ट रिवर का नाम हो गया, तो ये क्या हुआ? रिवर का एक प्रॉपर नाउन हो गया। क्वेश्चन ई, राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन। यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन दिए हुए हैं। इन कॉमन नाउन्स के लिए हमें एक प्रॉपर नाउन लिखना है। जैसे यहाँ पर है माउंटेन। माउंटेन एक कॉमन नाउन हुआ। अब माउंटेन्स में जो अलग अलग नाम है उनमें से किसी एक माउंटेन का जो प्रॉपर नाउन है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया है नंदा देवी, यानी माउंटेन में से एक नाम कोई भी, नंदा देवी, ये क्या हुआ? उसका प्रॉपर नाउन हुआ। और माउंटेन ये कॉमन नाउन हो गया। अब बुक, बुक कॉमन नाउन हो गया, बुक कोई भी बुक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर नाउन देना है बुक के लिए। तो ईट, प्रे, लव, ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हो गया। देन सिटी, सिटी कॉमन नाउन। अब पर्टिकुलर एक नाम देना है सिटी के लिए, यहाँ पर दिल्ली दिया है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे कि बीड, पुणे, मुंबई, कोई भी एक सिटी का नाम, यानी वो सिटी का क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ऑथर, ऑथर कॉमन नाउन है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम, शिव खेरा, ये एक ऑथर का नाम है, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गया। देन एक्टर, एक्टर कॉमन नाउन है, लेकिन हमें एक प्रॉपर एक ही एक्टर का, विशिष्ट एक एक्टर का जब अगर नाम लिखना है तो हमने यहाँ पर अमिताभ बच्चन लिख दिया, ये विशिष्ट उस एक्टर का नाम हो गया। सिर्फ एक्टर कहेंगे तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन, और ये एक प्रॉपर नाउन। देन 6 मैगजीन, मैगजीन कॉमन नाउन, इसके लिए हमें एक प्रॉपर नाउन लिखना है, जो हमने लिखा है योजना। देन 7 कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन हुआ, इसके लिए एक प्रॉपर नाउन हमने लिख दिया है इंडिया। आप कोई भी एक कंट्री का नाम यहाँ पर लिख सकते हो जो कि प्रॉपर नाउन कहलाएगा। देन 8 ओशन, अब एक ओशन का नाम लिखना है हमें कोई भी, तो यहाँ पर हमने लिखा है पैसिफिक ओशन। देन 9 कार्टून कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर कैसा नाम हुआ है? कॉमन नाउन हुआ। कितने सारे कार्टून है, इनमें से एक कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखना है, तो यहाँ लिखा है डोनाल्ड, ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ, यानी एक विशिष्ट कार्टून के एक्टर का नाम हुआ। और सिर्फ कार्टून अगर कहेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमने एक प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ लिखा है नरेंद्र मोदी, हमने यहाँ लिखा है नरेंद्र मोदी, ये क्या हुआ? एक विशिष्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम हुआ, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ये हुआ कॉमन नाउन, राइट। देन क्वेश्चन F, स्टडी द पिक्चर एंड गिव वन वर्ड आंसर। ये जो पिक्चर है इसे स्टडी करना है, यानी कि इसको ऑब्जर्वेशन करो इसका, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हमें आंसर लिखना है एक वर्ड में। जैसे फर्स्ट वन है व्हाट इज द बॉय पॉइंटिंग एट। बॉय किस चीज को पॉइंटिंग कर रहा है, किस चीज की ओर दिखा रहा है, फिगर दिखा रहा है? अ ग्लोब। बॉय पॉइंटिंग एट अ ग्लोब। सेकेंड वन, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बॉय। बॉय के आगे कौन बैठा हुआ है? अ गर्ल, ये क्या हुआ? कॉमन नाउन हो गया। थर्ड वन, गिव अ नेम टू द बॉय इन द पिक्चर। जो बॉय यानी कॉमन नाउन हमें दिया हुआ है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर नाउन लिखना है। बॉय के लिए एक प्रॉपर नाउन लिखना है, हमने यहाँ लिखा है निहाल, यानी एक बॉय का नाम यहाँ पर लिख दिया है। फोर्थ वन, गिव अ नेम टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम।
हिम यानी कि ये जो बॉय है उसके आगे जो पर्सन बैठा हुआ है उसके लिए एक नाम लिखना है। अब वहाँ पर कौन है, गर्ल है, तो हमें गर्ल का नाम लिखना होगा। हमने यहाँ लिखा है नेहा। आप कोई भी एक गर्ल का नाम लिख सकते हो, कोई भी एक बॉय का नाम लिख सकते हो, ये क्या होगा उसका एक प्रॉपर नाउन। फिफ्थ वन, व्हिच ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल गिव्स लाइट। टेबल पर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लाइट देता है, लैम्प। कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट देता है, लैम्प। देन सिक्स, व्हिच ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। टेबल पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, कप। यहाँ पर देखिए कप, कप जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। देन सेवेंथ वन, व्हिच ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल इज यूज्ड फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, पेन, P-E-N, पेन। एट वन, देयर आर several objects of one kind on the table. What are they called? Several objects of one kind यानी एक ही प्रकार के बहुत से ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं। कौन से हैं वो, देखिए यहाँ पर क्या है, बुक्स है, बहुत से, येलो, ग्रीन, रेड, अलग अलग बुक्स यहाँ पर रखे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो इन सब जो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग यहाँ पर है, सेम काइंड के, एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के जो बहुत से ऑब्जेक्ट रखे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, बुक। यानी बुक ये क्या हो गया है, कॉमन नाम हो गया। ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है यानी कि बुक्स, डिफरेंट जो बुक्स है उनके लिए एक कॉमन जो नाम दिया गया है वो क्या है, बुक। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस chapter we will see in our next part. Meanwhile, you have to revise this exercise and write these answers in your